देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ आज हैं श्रीनिवास सिंह जी, जिनके बारे में बहुत सारी खूबियां हैं, वो बतानी पड़ेंगी, संदर्भ बस चर्चा करनी पड़ेगी। मोटे तौर पर आपको बता दें कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश में हर दिन हर हफ्ते लेख लिखते हैं, जो तात्कालिक विश्व समुदाय से लेकर के स्थानीय स्तर तक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आपके विचार आते हैं। आप अपने पीछे जवानी में स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में शुरुआत किए थे। आपने समाज के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक स्वास्थ्य और पूरा पर्यावरण, प्राकृतिक स्वास्थ्य, आपके कितने सारे अध्ययन हैं, वह विलक्षण आपकी प्रतिभा है, उसके बारे में आसानी से नहीं बताया जा सकता। और आप किसानों से बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहे हैं, उनके विषयों को लेकर के आज भी चिंतित रहते हैं और आपके सुझाव आते रहते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद अपना परिचय दें और आज के लिए एक तो किसानों का मुद्दा ज्वलंत है, उस पर आप अपनी सलाह दें, और भी दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। श्रीनिवास सिंह जी, और आप ठेकमा विकासखंड आजमगढ़ ज़िले का और उसके सादीपुर गांव में रहते हैं। 70 उम्र हो गई होगी? 90 आपकी उम्र है, और अभी फर्राटे से साइकिल चलाते हुए इस कड़ाके की ठंड में, आज जनवरी है 18 जनवरी, और 18 जनवरी पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही, सबसे अधिक शीतलहर का प्रकोप इस समय है। और अभी आप रास्ते में मिल गए मोटरसाइकिल चलाते हुए, लोगों को नमस्कार करते हुए, 90 की उम्र में चल रहे हैं। मेरे पिताजी भी 90 के हैं, लेकिन वो चारपाई पर रहते हैं, उनको पकड़ करके शौचालय ले जाना पड़ता है, ये इतना अंतर है। तो सर, अपना परिचय खुद बताएं। मैं श्रीनिवास सिंह, परिचय तो तर्कस जी ने सब दे ही दिया है, उससे ज़्यादा अपने दिया ही नहीं जा सकता। अपना परिचय उससे ज़्यादा क्या देगा कोई आदमी। मैंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया है, 25 साल उसमें गुजर गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के स्थान पर 25 साल वहाँ गुजारा। बीच में सर्विस छोड़ करके 25 साल किसान यूनियन में काम किया है। तो अब उसके बाद 25 साल से रिटायर ज़िंदगी बीत रहे हैं, लेकिन तब भी वो स्वाध्याय और सत्संग तो इस उम्र का काम ही है, वो चलता रहता है। जैसा आपने कहा, मैं सचमुच ही पढ़ता रहता हूँ। किसान आंदोलन जो अब चल रहा है, मैंने बताया ना कि मैंने 25 वर्ष किसान आंदोलन में गुजारा है। उस दौर में जब ये नई आर्थिक नीतियाँ, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन लागू हुई थी, आज जो ये किसान आंदोलन लोग कर रहे हैं, इनके बारे में मुझे अत्यंत संदेह है कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं कि और क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि जिन चीज़ों के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये मनमोहन सिंह के 91 की उसमें ही है। वहाँ जो है 2 रास्ते अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म या कारपोरेट कैपिटलिज्म। तो कारपोरेट कैपिटलिज्म के रास्ते पर हम चल चुके हैं। अब उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ही है, कारपोरेट फार्मिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यही नई आर्थिक नीति का है। तो आपने 91 में नहीं विरोध किया, आज विरोध करना है। श्रीनिवास सिंह ने 91 में इसका विरोध किया है। मैं दूंगा अपनी पत्रिका 91 की, आप पढ़िएगा, उसमें तमाम चीज़ें हैं। तो ये आंदोलन निश्चय ही, अब इसमें आंदोलन में हमारे पास है, अरे तो उठा लो, अभी एमएल वाले आए थे, हमको दे गए अपना ताज़ा इस आंदोलन का। सीपीआई एमएल जो यहाँ हमारे जयप्रकाश नारायण है, यहाँ जो हम दिख रहे हैं, ये पूरी तौर से उसमें जुटे हुए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके वो तक। कम्युनिस्टों का इन किसानों के बारे में, चौधरी चरण सिंह और टिकैत के बारे में था कि ये कुलक फार्मर हैं, ये इनके लिए शत्रु हैं, ये मित्र नहीं हैं। कम्युनिस्ट शब्दावली में उनका भी लिटरेचर हमारे बड़े किसान हैं, बड़े किसान, ये कुलक फार्मर है, ये इन लोगों का कहना है। और आज उनके पीछे लग लिए हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है, उनके सहारे ये खालिस्तानी लोग हैं, यहाँ भी देख ही रहे हैं। मर जा मोदी, ये कौन सा लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री है, उसको देश ने चुना हुआ है, उसका सम्मान करना चाहिए। हम उससे डिफर कर सकते हैं, डिफर तो हम लोग करते हैं कि वो भी उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं, वही जो मनमोहन सिंह ने चलाया था, यह देश उसी रास्ते पर चल रहा है। तो अब बीच में नौटंकी क्यों होनी चाहिए?
ये जो है इस अच्छा किसान आंदोलन ये क्या है जिसे है आप सब जानते होंगे, तो तथ्य है एकदम कि 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। ये तो शांताराम कमेटी की रिपोर्ट है। हम लोग उसमें और जोड़ते हैं कि 2% या 3% उसमें मध्यम किसान हैं जो हमारे यहाँ कर रहे हैं। इनको कितना भी एमएसपी दे दीजिए, ये कुछ नहीं होंगे। कोई 10 कुंटल बेच रहा है, कोई 5, कितना दे देंगे। तो ये 3 निकालिए, जमा 3% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। उसके लिए आप संसद में बना हुआ कानून वापस करा देंगे। संसद ने कानून बनाती है, कानून बदलने का तरीका है, आप आके बदल सकते हैं संसद में। तो अब चूँकि वहाँ आप शून्य हैं, वामपंथी वहाँ एक हैं, नगण्य है। जो 52 में दूसरे नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर का सीपीआई ही तब तो थी, दूसरे नंबर की पार्टी थी। आज उसका वो माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस है, एक आदमी है। और आप जो है अब कुलक फार्मर जो जिसको कहते थे उसके पीछे लग लिए हैं। खालिस्तानी लोग तो अब समझिए कि वो तो देशद्रोही है ही हैं। उनका नारा वही जो एक दिन लगाई थी, जो पहले दिन लगी थी वो तो माओवादियों ने लगाया था, दूसरे दिन जो लगा रही थी महिलाएं वो खालिस्तानी हैं। मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये कौन सी भाषा है? ये कोई स्तरीय आंदोलन? अरे ये कोई लोकतंत्र है ही नहीं है भाई। आपको जो है पुलिस दफा 44 आ गई, हम लोग नहीं रुक जाते हैं। पुलिस जो है अमित शाह का और जोगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती तो गाड़ी से जाके वो तो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने माना बिहार में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने का परमिशन दिया गया, तो कार से जाके उन्होंने दिया। तो आप व्यवस्था को मानेंगे नहीं, पुलिस के जिम्मे है कानून। उसी की शरण में हम जाते हैं जब हम कष्ट में होते हैं तो, और उसका कारण नहीं मान रहे हैं। आप तोड़ेंगे। अब आप लोग पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ट्रैक्टरों में ये लोग एकदम बुलेट वो बना रहे हैं जैसे शिकंजा होता है, जैसे युद्ध करने आप जा रहे हो। तो ये स्थिति है। तो आपका व्यापक अनुभव रहा है किसान आंदोलन और इस सारे विषय में, आप उसके जीवंत एक उदाहरण है, आपने काम किया है। एक सवाल मेरा है कि क्या मान लीजिए कि ये तीनों कानून वापस हो जाएं तो क्या किसानों का सारा भला हो जाएगा? कोई भला ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, बताया ना। उससे किसान से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक विषय उभर करके आया है, इधर कुछ चिंतक, विचारक, तर्कशील लोगों ने बात किया, मुझको भी उस पर थोड़ा दिलचस्पी हुई। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनना चाहिए? और अगर वो बनाया जाता है तो जो उद्योगपति अपने लागत का कई हजार गुना मुनाफा कमाते हैं, क्या उस पर नियंत्रण होना चाहिए? और नियंत्रण लगेगा तो क्या किसानों, मजदूरों और देश के लोगों का भला होगा? देखिए, किसानों की पहली समस्या क्या है, उनके अस्तित्व पर खतरा है। सन 1881 से उपलब्ध हैं आंकड़े, 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। 1881, 150 के करीब लगभग हुआ। 71 से सरकारी आंकड़े हमारे उपलब्ध हैं। 71 में मजदूर कम थे, खेत मजदूर, किसान ज़्यादा थे। 61 में कम हो गए, अब जो है 26-46 का अंतर है। 46 मजदूर हो गए, 26 किसान हो गए। उस 72 है, 72 ज्यों का त्यों है। तो किसान और किसान रोज बढ़ता जा रहा है। किसान किसको कहेंगे आप? किसान के रूप में पहचान, अरे वो अस्तित्व खतरे में, किसान रही नहीं। किसान वो 0.12 हेक्टेयर एवरेज है, तो उससे नीचे तमाम लोग होंगे। वो कौन किसानी करेंगे? उनकी आजीविका कैसे उस किसान चले? तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों व्यवस्थाओं में किसान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको मिट जाना है। साम्यवाद उसको तुरंत मिटा देता है, पूंजीवाद धीरे धीरे मिटाता है। ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज क्या है, संविदा क्या होता है, ये उसी में है। 91 के मनमोहन के समझौते, हमारे पास तो लिस्ट है क्या शर्तें हैं, उसी समझौते में है कि ये परमानेंट नौकरियां ख़त्म की जाएं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएं लोग, और धीरे धीरे फिर आउटसोर्स किया जाए और ख़त्म किया जाए। तो ये तो इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान आंदोलन कोई ट्रेड यूनियन का आंदोलन नहीं है कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। किसान आंदोलन पूरे समाज को व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ेगा, तब वो किसान आंदोलन होगा। भाव बढ़ जाने से कुछ नहीं होगा। केवल किसान नहीं, पूरी व्यवस्था। अब किसान ट्रेड यूनियन से इस मायने में भिन्न है। जैसे अभी आपने एक बात कहा कि किसान का अस्तित्व ही संकट में है, उसका पहचान ही संकट में है। तो कुछ लोगों का एक विमर्श निकल करके आया है
कि हमारी राष्ट्रीय एक तो पहचान हो, दूसरा पेशागत पहचान हो। हाँ पेशागत पहचान में कृषक के रूप में जितने लोग हैं, अगर वो उसको पेशागत पहचान के रूप में उतरेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ करके सोचेंगे, उसमें मूल्य नियंत्रण आयोग जैसी चीजें भी शामिल हाँ, होंगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक ठोस कुछ हो सकता है। इस पर हाँ आपका क्या बिल्कुल, मत है? चाय पी लें हम लोग, ठंडी हो जाएगी। जी, चाय पी लें। पी लीजिए।